नमस्कार, सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मंथन को लगातार आप देख रहे हैं। मंथन में आने वाले विषयों और विषय विशेषज्ञों के तर्कों, उनके विचारों से हम आपको परिचित कराते आ रहे हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है कि जिन्हें अभी तक आपने सवाल पूछते हुए देखा है, आज वही अपने विचारों को रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गंगाचरण मिश्र जी, एक जाने-माने हमारे शहर के कवि भी हैं, थिंकर हैं, विचारक हैं और विचारों की कसौटी पर किसी को विषय पर को कसने में जिनका एक खासा दखल है, वो भी हमारे साथ हैं, संजय गोस्वामी जी। गंगा जी और संजय जी, आपका स्वागत है। साथियों, विषय जो आज उभर कर आ रहा है, हमारे सामने नहीं, पूरे देश के सामने जो एक विषय आ रहा है, जिस पर तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, वो विषय है कांग्रेस में भाजपाई। जी हाँ दोस्तों, तो कांग्रेस में भाजपाई हैं या नहीं हैं, या ये राहुल गांधी को गलतफ़हमी हो रही है, क्या है मसला, क्या वास्तविक हकीकतें हैं? हम जानना चाह रहे हैं उनसे जिन्होंने पल-पल, प्रतिदिन इस शहर, इस प्रदेश, उस देश को सड़कों पर जिया है और सड़कों पर लोगों से मिलकर, बातचीतें कर कर जाना है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे गंगाचरण मिश्र जी से। मिश्र जी, बताएँ कि क्या कांग्रेस में भाजपाई हैं, ऐसा राहुल गांधी को क्यों लग रहा है? दोस्तों, सवाल का जवाब दें उसके पहले हम आपको एक परिचय देंगे कि जो आज उनसे सवाल कर रहे थे वो है सत्यम तिवारी जी, युवा पत्रकार थे और बहुत ऊर्जावान। अब मुद्दा आता है कि राहुल गांधी की चिंता और कांग्रेस कांग्रेस में भाजपा का अगर देखा सकते हैं तो जिस तरीके से बात आती है कि कांग्रेस में भाजपा का जन्म कांग्रेस की बहुत बाद है और राहुल गांधी की चिंता स्वाभाविक है, चूंकि इतने राज्यों में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की पराजय हुई और उसके बाद बहुत से कांग्रेसी नेता जिन पे कि कांग्रेस को पहले गर्व था वो सब भाजपा में चले गए। खासकर मध्य प्रदेश में ही देखें कि कमलनाथ की सरकार भी किनके कारण तो वो भाजपा में शामिल है। इसी शहर में देखा तो बहुत से लोग हैं और अभी अभी का एक ताजा उदाहरण है, संजय भाई ने भी देखा, हम लोग भी देखा, जिस तरीके से प्रदर्शन होते हैं कांग्रेस के, वो कहीं न कहीं भाजपा की तरह दबाव रही है और भाजपाई मानसिकता को लेके जब कांग्रेस का कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, एनएसयू इसके लोग आते हैं तो लगता है कि ऐसा कुछ है कि कांग्रेस ने भाजपा तो संजय भाई, आप हमारी बात से कितने सहमत हैं? नहीं, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। जो बदलाव आ रहा है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस एक वास्तव में देखा जाए तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक विचारधारा थी और वो विचारधारा अपने मूल उद्देश्य से अब धीरे-धीरे समय के साथ सवा सौ साल से ज़्यादा उसकी आयु हो गई है, तो कहीं न कहीं जब नई पीढ़ियाँ आएँगे तो उन्होंने अपने ढंग से संगठन को समझा, अपने ढंग से उन्होंने राजनीति की कांग्रेस के अंदर और जिसके मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि दुष्परिणाम ज़्यादा सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ। संजय जी, राहुल गांधी ने दिल्ली में ये स्पष्ट तौर पर ये भी कहा कि पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो सीनियर बने तो फिरते हैं, लेकिन अपना ही बूथ न जीत पाते हैं, न जिता पाते हैं। वास्तविकता है इस बात में। वास्तविकता है, आप और किसी भी नेता का आप उठा लेंगे, तो वो अपना बूथ, वार्ड जीतने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन हमेशा ऊँचे पदों पर वो बने रहे संगठन के अंदर और कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, उसके लिए बहुत कुछ ज़िम्मेदार वो बड़े नेता ही ज़िम्मेदार माने जाना चाहिए। मैं दोनों से एक सवाल करना चाहूँगा, यहाँ गंगा जी से और संजय जी से, कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सबसे पहली बार गुजरात में इस बात को बड़े खुले तौर पर कहा कि हमारे बीच में ही फूल छाप कांग्रेसी हैं, जो पार्टी में तो कांग्रेस के हैं लेकिन सपोर्ट वो बीजेपी को करते हैं। ऐसे बहुत सा एक लंबा सोशल मीडिया पर भी उसको वायरल हुआ, काफ़ी वायरल हुआ। क्या आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी का 2-2 बार एक ही बात को 2 अलग-अलग जगहों पर कहना, कहीं ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अब ऐसे लोगों को लेकर एक्शन मोड पर आ गई है या आने वाली है?
सत्यम, एक बात जो कहना है बहुत जरूरी है कि 20 साल पहले इस शहर में जो ये फूल छाप कांग्रेसी शब्द आ चुका, राहुल गांधी के पास अभी जा, राहुल गांधी इस मुद्दे को अब बोल रहे, तब फूल उतना बड़ा नहीं हुआ था, तब फूल एक खिल रहा था। उस समय जब ये बात आई थी, उस समय कांग्रेस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और स्थितियां ये हैं कि वो जो पैराशूटर प्रत्याशी आते हैं, जो हवाई जहाज से ऊपर से उतर आते हैं जमीन पे, उनने इस कार्यकर्ताओं की जो एक जमीनी कार्यकर्ता थी, उनकी जो उत्साह है और उनका जो क्या ये कार्यकर्ता चाहता क्या, केवल वो हमेशा दरी छंटे के लिए नहीं काम करता है। वो बूथ पे काम करे और अच्छा परिणाम आए तो आगे जाके उसको कुछ पार्टी संगठन कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी दे, ऐसी स्थिति में थी। लेकिन हुआ क्या, ऊपर से जो नेता उतरा जमीन पे चुनाव जीता, उसने फिर ऊपर से ही पदों को लाके थोप दिया। तो कार्यकर्ता की फिक्र का संपोषण है। और उन्हीं में से जो बहुत काम कर रहा था, अच्छा काम करता था, उसे ये छटपटाहट भी लगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने ही संगठन को मजबूत करने में कमी रखी है। और वो जो सेंटेंस आज राहुल गांधी बोल रहे थे, ये सेंटेंस हमें लगता है कि देश की हर राज्य पे कहीं ना कहीं पहले भी बोला क्या चुका है। आज इनकी चिंता 20 साल 25 साल बाद है, तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। ये जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि दोनों ही हमारी जो शख्सियत हैं, ये शहर की फ़िज़ाओं की नब्ज़ को बहुत ही मज़बूती से और गहराई से जाकर पकड़ते हैं। यदि गंगा चरण मिश्र जी की बात पर गौर करें, तो हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने बातों ही बातों में उस दर्द को एकदम सामने वो लेकर आ गए हैं, जो एक आम कार्यकर्ता का दर्द, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन कार्यकर्ता स्तर पर ये दर्द बरकरार रहता है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेके एक उम्मीद जागी है कि सामने की जो मजबूत दीवारें हैं, यदि वो ढहा दी जाती हैं, तो आगे का सफर तय करने के लिए रास्ता उनके लिए साफ हो सकता है। संजय गोस्वामी जी, क्या इस बात को मानेंगे या इस बात पर कुछ बताएंगे कि अब जब ये बार-बार ऐलान हो गए हैं, तो राहुल गांधी से नीचे के जो तबके हैं, हल्के हैं पदों में और यो जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्या प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कोई लिस्ट, कोई सूची, कोई पूछताछ शुरू हो चुकी है या हो रही है? या अभी जो आपको आपके सूत्र या आप तक जो सूचनाएँ पहुँचती हैं, वो सूचनाएँ क्या कह रही हैं? सत्यम जी, आपकी बात से का जवाब मैं थोड़ा देर से दूंगा। उसके पहले एक बात अपनी कहना चाहूँगा। जी। अभी जैसा गंगाचरण जी ने चर्चा करते हुए 2-3 बार संगठन शब्द का उपयोग किया। ही। वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस में पिछले कई वर्षों से संगठन है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ संगठन नहीं होता है, वहाँ अनुशासनहीनता होने लगती है। और जब अनुशासनहीनता होती है, तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाता है, वह अपने निर्णय खुद ले लेता है। आज दीगर पार्टियों की हम बात ना करें, कांग्रेस में सबसे सरल है नेता बनना। कहते हैं ना, एक कलरदार कुर्ता पजामा पहन लो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, काला चश्मा ला। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में आप कार्यकर्ता नहीं, नेता हो। आप दिलों की धड़कन बन गए हैं, आप युवाओं की धनेश मतलब प्रेरणा पुरुष, सब कुछ कहने लगते हो। जी, जी, जी। एंट्री होते ही से 2-4 महीने बाद वो वरिष्ठ नेता हो जाता है। जी, जी। जबकि कैडर नाम की चीज कांग्रेस के अंदर नहीं बची, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। ये जो फूल छाप कांग्रेसी की जो बात आ रही है, ये अगर राजनीति में कोई भी आया है, ये चाहे वो युवा हो या कई वर्षों से काम करने वाला बुजुर्ग हो, सबकी अपेक्षा ये होती कि उसे इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, चाहे संगठनात्मक रूप से या इलेक्शन में। मेरा दो में इसे जब दोनों नहीं मिलते हैं, तो वो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए दूसरी पार्टी का सहारा लेता है। बिल्कुल एक सही बात है कि यदि विचारकों की बात करें हम, राजनीति की बात अलग होती है, जो थिंकर्स होते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं वो दृष्टिकोण चीज़ों को बहुत मज़बूती से पकड़ रहा होता है। संजय गोस्वामी का ये कहना कि कांग्रेस में संगठन नाम
की चीज़ नहीं है या संगठन है भी तो शायद वो लकवाग्रस्त है। ये इससे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत पिछले समय से गंगा जी ये बात उठती रही कि कांग्रेस में ना तो संगठन है और संगठन है भी तो संगठन पावरफुल नहीं है, उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं और दूसरा कि पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो राहुल गांधी जिस तरह से फ्रंट में आ रहे हैं, संजय जी आप और गंगा जी आप, जिस तरह से राहुल फ्रंट में आकर अब इस कमान को सँभाल रहे हैं या ये अपने वक्तव्यों के तीर वो छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि शायद अब राहुल गांधी अनुशासन और संगठन का एक नया ढांचा तैयार करेंगे या उनके कहने से कुछ यार तैयार क्या है सचिन जी, इनको एक अपना एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कांग्रेस को हम पुनर्जीवित कैसे करें। आज एक कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल चल रहा है, वार्ड भ्रमण का कांग्रेस का, हम शहर में देख रहे हैं। नगर संगठन जो नगर अध्यक्ष है वो अपने स्तर पर लगे हैं, एक एक वार्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कांग्रेसियों से मिलते हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको नई एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे ईदनीश यादव जी, उन्होंने भी इस बारे में और पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। लेकिन हमें जो कमी नजर आ रही है, अगर ये टीम जा रही है तो केवल जो बुजुर्ग जो बिस्तर में पड़े हैं, जो खड़े खड़े नहीं हो सकते हैं, उनसे संपर्क कर पाई है। ठीक है, उनका मार्गदर्शन जरूरी है बुजुर्गों का, लेकिन एक नई युवा सोच को आपको जोड़ना पड़ेगा संगठन से, तब आपका संगठन मजबूत होगा। उस युवाओं को यदि संजय जी की बात पे ले गंगा जी, मैं आपको एक सवाल ये दे रहा हूँ कि यदि युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, युवा मान लीजिए जुड़ भी जाते हैं, तो क्या पहले से जो वरिष्ठ या स्वयं को सब कुछ मानने वाले जो नेता स्वभाव के हैं, वो उन युवाओं को पल्लवित होने देंगे, आगे आने दें? ये बहुत अच्छी बात संजय ने करी और बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा है। लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो भी समझे, जिस तरीके से बुजुर्ग कांग्रेस में जो मिल रखे हैं उनको सबसे सम्मान दे रहे थे, जाके ऊंचे गिनयाओं के हाल चाल पूछना, उसके बाद ये मान लेना कि अब कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। तो मेरा मानना है वो कांग्रेस के लोग जिनके खुद के घुटने खराब हो चुके हैं, वो खड़े होने में असमर्थ हैं, वो कांग्रेस को अगर खड़ा करने के लिए आप बोल रहे हो कि उनकी दम पे खड़े होके, तो मेरा मानना है उनके अनुभवों से खड़ी हो जाएगी, बात अलग है। बाकी जोड़ना को आपको युवाओं को पड़ेगा। युवाओं को जोड़ने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। पहले आप देखें सेवा दल था, एनएसयूआई था, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, बहुत सारे आपके संगठनात्मक तरीके से प्रकार थे जो भी हम ये कह सकते हैं ये काम करती थी। आज की स्थिति ये है, कांग्रेस इसलिए पीछे हो रही है, मुख्य मुद्दे की बात कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे युवाओं को आप किस तरीके से जोड़ें। आप देखें एक राजनीतिक पार्टी जो है वो हर दिन कोई ना कोई एक आयोजन कर रही है। कभी वो गदा यात्रा निकाल देती है, कभी ध्वज यात्रा निकल जाती है, कभी कोई और हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है, कभी कुछ। युवाओं को चाहिए एक मूवमेंट और वो कांग्रेस देने के असमर्थ है। कांग्रेस के पास बहुत कुछ है लेकिन कांग्रेस अपने ही इतिहास को पढ़ने में असफल है। अगर कांग्रेस आज़ादी के आंदोलनों से जुड़ी हुई घटनाओं को लेके भी युवाओं को जोड़े, तिरंगा हाथ में पकड़ा के निकाले, तो भी कहीं न कहीं कांग्रेस में एक ऊर्जा आ सकती है। लेकिन इसके लिए एक विधिवत कार्यक्रम बनेगा, संगठन जो कि संजय भाई ने कहा कि संगठनात्मक ढांचा भी तो दिखा। बस एक आखिरी सवाल आज के इस सफ़र में संजय गोस्वामी जी से और गंगाचरण जी से करना चाहूँगा कि आपने राजनीतिक परिदृश्य में चुनावों के दौरान जो भी समीकरण देखे, जीत देखी, हार देखी, संघर्ष देखा और लोगों के अपने-अपने विचारों को सुना, जिसमें एक विचार सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आता रहा, ये जनश्रुति या जन कथन हो गया कि कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं। कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं संजय गोस्वामी जी और कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं गंगाचरण? इस बात को मैं सच मानता हूँ। कांग्रेस का किसी अन्य पार्टी का अगर प्रत्याशी तो उसको केवल एक चुनाव लड़ना पड़ता है सामने वाले प्रत्याशी से। जी, जी। कांग्रेस को मेरी दृष्टि में 3 चुनाव लड़ना पड़ते हैं।
प्रत्याशी का। पहले वो टिकट के लिए जद्दोजहद करता है, बिल्कुल। दूसरा आता है तो वो जो सामने प्रतिद्वंदी है उससे चुनाव लड़ता है, और तीसरा उसे अपने अंदर वाली जो पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं जो उसे हराने की पूरी कोशिश में लगे, उनसे भी लड़ना पड़ता है, उनके लिए भी रणनीति बनाना पड़ती है ताकि वो सफल ना हो पाए, और इसी का नुकसान प्रत्याशी को बहुतायत में। नहीं, मेरा मेरा सवाल था, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं, कांग्रेस को हारने के लिए विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती, वो तो होता ही है, लेकिन उसकी हार तो उसकी कांग्रेसी ही कांग्रेस ही करते करते हैं। हैं ना फिर। तो ये यानी इसीलिए जो तीन जोड़े ना आपको, कि कांग्रेसी वाला जो पक्ष बढ़ गया उसका, जी, उसके कारण उसकी हार सुनिश्चित हो जाती है। गल्ला जी क्या कहते हैं इस विषय? इस मामले में बहुत कुछ बात सही भी है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर प्रत्याशी जनता के बीच से और जन समर्थन के साथ खड़ा होता है, उसकी ये लोकप्रियता होती है, तो फिर संगठन के लोग कितना भी विरोध करें। इसी शहर में शरद यादव का प्रयोग देखता है। शरद यादव अपने तरीके से एक सर्वदलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े के थे और बाकायदा चुनाव जीती थी। हालांकि दूसरा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन आम जनता के बीच में एक प्रत्याशी की छवि बेहतर है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन जब टिकट देते हैं उस समय किया जाना चाहिए, ना कि भोपाल में बैठ के लिस्ट बना के दिल्ली में जाके फाइनल हो गई और ये पता ही नहीं चला आपको कि जिसको आपने टिकट दिया। अब आप इसका उदाहरण भी है, ग्वालियर भिंड का चुनाव आपने देखा होगा। भाई रथ प्रसाद जी को कांग्रेस ने टिकट दी, यही जबलपुर के कलेक्टर थे, रिटायर हुए थे। कांग्रेस ने टिकट दी, पी फार्म दिया उन्हें और जाके भाजपा में शामिल हो गए। तो आपको अपने प्रत्याशी के प्रति कितना जानकारी है, कितना विश्वास है, ये टिकट दे के समय आपको आंकना होगा। ये बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं आज के इस सफ़र में मंथन के सी टाइम्स के इस मंथन को आप देख रहे हैं, सराह रहे हैं और हम तक अपने व्यूज़ भी भेज रहे हैं। साथियों, आज मुद्दा कांग्रेस नहीं था, मुद्दे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी का 2 बार विस्तृत मंचों पर खुलेआम यो कहना कि कांग्रेस में भाजपाई हैं, इसको लेकर हमने एक मंथन करने की कोशिश की, और उस मंथन से जो सबसे अहम बात मेरी समझ में निकली है, वो बात ये है कि कांग्रेस को पहले अपना ही दामन मजबूत और साफ करना होगा, अनुशासन से और संगठन से। संगठनात्मक ढांचा नहीं होगा, संगठनात्मक नियम नहीं होंगे, नियम का फॉलो नहीं होगा, तो फिर आप चाहे अपने प्रतिद्वंदियों से हारें या अपने ही नेताओं से हारें, शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी जी तक भी ये बात पहुँचे मंथन की, हमारी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी बस ये कह देने से काफ़ी नहीं होगा कि तुझसे कोई गिला नहीं ऐ आस्ती के साँप, हमसे ही तुझे खून पिलाते नहीं बना। इतना काफ़ी नहीं है। फिर मंथन के इस सफ़र को, इस कारवां को गंगाचरण मिश्र जी, संजय गोस्वामी जी लेकर आगे चलते रहेंगे, और विचारों की मंथन मथनी चलती रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।